प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका बेखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आप नित्य श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के भावन को आप श्रवण कर रहे हो। निधवन रस चैनल के माध्यम से आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के भावन को भी श्रवण किया, और श्री स्वामी विठल उपदेव जी महाराज द्वारा रचित 40 पदन के भावन को भी श्रवण किया, और अन्य वाणिन के पदन के भाव भी आपने निधवन रस चैनल के माध्यम से श्रवण किए हैं। इन पदन को जितनी बार आप सुनोगे, चिंतन करोगे, उतनी ही जल्दी या रस रीति को आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि यार रस रीति को प्राप्त करने को बिहारीन दास जी एक ही उपाय बता रहे हैं कि कहत सुनत सेवत जे यह सुख, पे धन कौतिक हार। जो भैया या रस रीति को वर्णन करें, कहे माने वर्णन करें हैं, और भैया रात दिन यही रस को वो श्रवण करें हैं, और भैया यही रस को वो सेवन करें हैं, वो बड़भागिन को तो मैं कहाँ तक सराहूँ। ऐसो जी बिहारीन दास जी निकुंज विराजी जो पद में अंतिम लाइन में ऐसो वर्णन कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा श्रवण करोगे उतनी ही जल्दी यही जीवन में भैया अपने जीवन को धन्य कर लोगे। क्योंकि एक बार सुनबे तो ये रस समझ में आना बहुत कठिन है। या को तो भैया जब जब जन्म धरो तब तब याही को गान करनो, याही को पान करनो, और भैया याही को ही सुननो, ऐसी प्रतिज्ञा मन में होवे तब जाके भैया ये कहो
या रस देश में प्रवेश हो गए। क्योंकि एक दो बार तो ये तो स्वयं आचार्य जन की ही बात है कि मैं तो या कुछ सुन सुन के भैया मन अघानो नहीं चाहिए, मन भरनो नहीं चाहिए, मन कोई प्यास बढ़ती चली जाए, तब ये जानो कि आप या रस के अधिकारी है त्यारे हो। तो आज के पद में आप वर्णन कर रहे हैं, कुंज महल में नवल ये नागरी नागर, नव केल सुरति रचेरी, सरस रस रंग। अब यहाँ कुंज कौन सी है भैया? कुंज तो आपकी समझ में आ गई होगी, ये काया रूपी इनकी कुंज है। प्रिया जी के सुख बिलसबे की कुंज प्रीतम की काया है, और प्रीतम के सुख बिलसबे की कुंज प्रिया जी की काया है। और भैया इन दोनों के सुख बिलसबे की जो कुंज है, वृंदावन है, महल है भैया, सैया है, वन है, मंडल है, जो भी है वो ये सहचरी को हृदय है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कुंज महल काया रूपी कुंज है, और काया रूपी जो कुंज है, इनके अंग अंग सब कुंज हैं, और ये कुंज इनके तन रूपी दोनों के महल हैं। तो कुंज महल में अर्थात तन रूपी कुंज में नवल ये नागरी, नवल माने नए नए, नित्य नवनवायमान, और नागरी जो जितनी भी नागरी हैं, जितनी भी नारी हैं, उन सब नारीन में आप आगरी हो। देव नारी नाग नारी ते ना होए, और की और पाछ न सुनी अब हूँ आगे हूँ। न वही है यह गति अद्भुत रूप की ओर है, या ये कहो कि उमा रमा रचि सची सरस्वती सहित सुहाग बिकानी। तो नागरी प्रिया जी को नाम है, और नागर ये श्री बिहारी जी महाराज को नाम है। नागरी नागर नव केली, नव केली माने नई नई केली, नव केली सुरति रचेरी। केली को दूसरा नाम ख्याल भी है, खेल भी है, चाहे केली कह दो, चाहे खेल कह दो, चाहे ख्याल कह दो। तो सुरति रचेरी, ये कौन से ख्याल खेले हैं, ये कौन सो खेल खेले हैं? तो बोले ये भैया सुरति को खेल खेले हैं। काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार, आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम छवि छायो। तो केली सुरति रचेरी, सरस रस रंग। इनने जो आज केली को, सुरति को जो साज सजायो है, वो ऐसो सजायो है, दोनों ही ये नव नवाय मान चाहना उमंग ते भरे भय प्रिय प्रीतम है। और ये सुरति के रंग ते रंगे भय, इनने अपनी रुचि के अनुसार भैया ये साज सजायो है। ये जब भी साज सजा में अर्थात अंगन में समाहित हो में रोमन ते ये अर्ज हैं, तो भैया नई रुचि, नई तरंग, नई चाह, नई उमंगन को लेकर तो अर्ज ही हैं। वरना
कबहू तो प्रीतम प्रिया जी ते ये कहें कि बैनी गूथ कहाँ को जाने मेरी सी तेरी सो। हे प्रिया जी, जैसी बैनी गूथनो हम जाने हैं वैसी तो कोई और कहाँ जान सके है। अर्थात बैनी गूथवो कहा है आप केलीमाल के भावन के माध्यम से समझ चुके होंगे। अंगन को अंग में समाहित करना, तो सरस रस रंग आज ये दोनों जुगल रंग कौन सा है, सुरती को रंग आज ऐसो इनके ऊपर चढ़ो भयो है कि आज इनने अपनी रुचि के अनुरूप ही ये सूरती रस की केली सजाई है, सेज सजाई है। फिर आप कह रहे हैं प्रेम मुदित भय, मुदित कहें भैया प्रसन्नता ते भरे। कौन सी प्रसन्नता इनके भीतर भरी है, बोले महाप्रेम की, अर्थात महाप्रेम अनुराग भरे या रस बिलसबे की प्रसन्नता इन दोनों के भीतर है। तो प्रेम मुदित भय उदित परस्पर, उदित कहें भैया उदय है बेटे, परस्पर माने दोनों। इन दोनों के नेत्रन में, इन दोनों के अंगन में, इन दोनों के रोमन में, इन दोनों की जो भंगिमा है वे भैया सब यही कह रही हैं कि ये दोनों जुगल प्रिया और प्रीतम आज महाप्रेम को अपने हृदय में भर के, अपनी उमंगन को लेके, या जैसे कि निकुंज विराजिए जो में आवे है, नव जो बन भी जुगराज बिहारी बिहरत नव रति साजिए जो। तो इनने जो साज सजाया है, काय को साज सजाया है भैया, ये सुरती को, सुरती की जो सेज सजाई है, तो बोले मदन सदन मैदान विपिन रन, रूपे हैं रसिक मन धीर। रूपे हैं, रूपे नहीं है, पाठ में लोग रूपे भी गा दे हैं, ये रूपे नहीं है भैया, ये रूपे। रूपे कहें जैसे कोई रूप दें अड़ जाए, तो रूपे हैं रसिक, अर्थात ये दोनों की दोनों धीर वीर या सुरती समर के वीर, ये आज दोनों भैया ये मैदान में, मैदान कौन सा है, विपिन रसिकवर, ये जो दोनों जो जुगल हैं ये मैदान में आए गए हैं। मैदान कहाँ है भैया, मैदान अर्थात इन दोनों को जो हृदय है आज इतनी प्रसन्नता से भरो भयो है। यहाँ ये सहचरी को जो हृदय है वही भैया या सूरती खेल को, सूरती समर के युद्ध को मैदान है। तो बे उनके छलबल, जैसे कोई भैया दोनों सेना कोई मैदान में आ जाए हैं, ऐसे आज ये मैदान में है। इतनी गहराई ते अटो भयो ये रस देश है भैया, उन्हीं शब्दन को मैं कहाँ तक बार बार प्रयोग करूं। तो बे उनके छलबल तौलत गुणन गंभीर, जैसे कोई युद्ध में भैया छल को और बल को दोनों को प्रयोग करे है, ठीक प्रियाजी प्रीतम के ऊपर छलबल को प्रयोग कर रही है और प्रीतम प्रियाजी के ऊपर छलबल को प्रयोग कर रहे हैं। छलबल घात लगावत मोहन अंग बचावत गोरी। यहाँ कैसो छलबल है भैया, याकू तो यही के रसिक नन जनंते समझनो होगो। लटिलेत परस न देत अपनो अंग अति नव नागिरी।
हा हा करो परो पायन अब ना चली है बरजोरी। चपट फेंट कर गए हो लाडली लाल गुलाल लगायो। तो यहाँ छल बल घा, तो यहाँ ये बे उनके छल बल, इन दोनों के छल को, दोनों के बल को ये बिहारिंदासी के नेत्र अंगन में समाहित है के भैया तोलते रहिया में है। बिहारिंदास दो बल तोले को अबला प्रबला। बिहारिंदासी ही दोनों के भैया छल को और बल को तोलती रही आवे है। बिहारिंदासी ही सहचरी ही इन दोनों की भैया या सुरती रस खेल के मैदान में जो ये खेल रहे हैं, तो हार जीत सुनावे बारी भी भैया ये एम्पायर स्वरूपा मानो। ये ललिता हरिदासी है, ये भगवत दासी है कि दो कानन लगे कहें चुम्बन ले ही अकोर। अब के मोए जिताओ सखे तो ले ही बलैया तो। ऐसो ये भैया सुरती को मैदान है। तो यहाँ ये कह रहे हैं प्रेम मुदित भय उदित परस्पर। इन दोनों के परस्पर माने दोनों, इन दोनों के अंगन में रोमन में आज जो युद्ध करबे को तो प्रेम उदय है रहो है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे है। कौन को देवे ये दिखाई? ये भैया हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। तो ये सहचरी के नेत्रण में ही भैया ये समाहित है कि आप या रस को निहार सको हो। तो प्रेम उदित भय उदित परस्पर, रोम रोम उपजत अंग अंग अनंग। बिहारिंदासी ये कह रही हैं आज मैं कहाँ देख रही हूँ इनके रोम रोम, इनके भी रोम और बिन के भी रोम। बिन के माने प्रीतम के, इनके माने प्रिया जी के। तो रोम रोम उपजत, उपजत माने उत्पन्न है रहे हैं, अंग अंग अनंग। आज एक एक अंगन ते, एक एक रोमन ते मैं कहा निहार रही हूँ। बोले अनंग को उदय है रहो है, अनंग ही प्रस्फुटित है रहो है। अनंग की जो एक तरंग में रोम रोमन में अंग अंगन में निहार रही हूँ। ऐसा है ये स्वामी हरदास जी को बिहार। तभी तो कहिए कि लोक ते रीति विलक्षण, या बिहार की भाषा या बिहार के लक्षण भैया काउते नहीं मिले हैं। सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो, जो सर्वोपरि विहार है बाकी लक्षण बिल्कुल न्यारे हैं। बाकी लक्षण काउत मेली नहीं खामे। तो आप आगे कहा कह रहे हैं बिच बिच लाड़ लड़ावत, बिच बिच ये जो प्रिया प्रीतम रोमन ते अंगन ते प्रत्यंगन ते अरुझे हैं, एक दूसरे में जो समाहित भय हैं। तो बिच बिच लाड़ लड़ावत, बिच बिच लाड़ लड़ावत माने बीच बीच में प्रिया जी प्रीतम को नाना प्रकार से लाड़ लड़ा रही हैं। कबहू तो प्रिया जी प्रीतम की अलकावली को सहरा में है, प्रीतम प्रिया जी के कचन को सहरा में है। कबहू प्रिया जी प्रीतम के आनंद को चूमे है अर्थात माथे को, और प्रीतम प्रिया जी के माथे को चूमे है। कबहू प्रिया जी प्रीतम के कपोलन को चूम के बामे दर्शनावली के चिन्ह बनामे हैं। ठीक वैसे ही प्रिया जी के कपोलन पे प्रीतम भी चिन्ह बना रहे हैं, और चिन्हन को बनाए के ये दोनों जने निहार भी रहे हैं।
कबहू ये अधरामृत को पान कर रही हैं और करा रही हैं। कबहू प्रिया जी के कर कमलन को हाथ में लेके प्रीतम ये कहें कि हे प्रिया जी, आपके कर कमलन की शोभा भी सब शोभान को लज्जित करवे वाली है। ऐसी ये परस्पर में लाड़ भरी चाड़ भरी भाषा को बोल बोल के और भैया या सुख को आगे बढ़ावे की भैया ये रीति को अपना रहे हैं। तो यहाँ बिच बिच लाड़ लड़ावत भावत भावत को भाव यहाँ प्रिया जी को प्रीतम कितने भा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और प्रिया जी प्रीतम को कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी भा रही हैं। भावत गावत तान तरंग, जब ये या प्रकार से परस्पर में भैया एक दूसरे को आलिंगन और चुम्बन करे हैं, तो ये बिहारी दासी तत्काल ये देखे कि समय बहुत निकस रहो है। तो गावत तान, ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी ऐसी तान निकास है, इनकी रुचि बढ़ावे के काज इन्हें या महासुरति सागर में तैरावे के काज ऐसे गावे। अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी। देख अति सुख में सुख, अति सुख कहा है ये भैया जो अभी वर्णन करके सुनाया, ये ही अति सुख है। सखी ने देखो तो सखी ने फिर इनके परस्पर की और या सुरती के खेल की और ज़्यादा चाह बढ़ावे के काजे समय देख के गायो। तो यहाँ ये गावत तान तरंग, बा गायन को सुन के व तान को सुन के इनके भीतर जो एक तरंग उत्पन्न भई है, जैसे कोई भैया मारू राग गाय के और एक सूरवीरन के भीतर उत्तेजना उत्पन्न होवे है, ऐसे ये सहचरी इनकी रुचि के अनुरूप गाय के इनके भीतर तरंग उमंग चाह उत्पन्न करे है। तो गावत तान तरंग, फिर आप करें बिहारी दास स्वामिनी हरो सर्वस अन उद्यम भुव भंग। भुव भंग, भुव माने प्रकृति, भंग माने टेढ़ी। यहाँ प्रिया जी ने जो तान सुनी है, जो गायन सुनो है बिहारी दासी को, वह गायन को सुन के और नेत्रन पे प्रीतम को या सुरति रस बिलस्पे को आपने आदेश कियो है, और ऐसो आदेश दियो है कि कटी पटकच छूटी सर्वस्व लूट लियो सिरमौर। स्वामिनी हर्यो सर्वस्व, हर्यो अर्थात मान के चलो कि ये प्रिया जी आज प्रीतम से मिलके जो सूरती रस को आप पान कर रही हैं, मानो आज प्रीतम
प्रिया जी ने लूट लिए हैं और मधुर मधुर शब्दन को कह के प्रीतम के भीतर और चाहना और रुचि प्रिया जी बढ़ा रही हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है ये भैया इतनी महीन है कि हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि कठिन प्रीति रस रीत है। स्वामी जी के चरणन में प्रीति करना ही कठिन है क्योंकि स्वामी जी की रस उपासना में जा रस में रस और मिले ने एक ही रीत की प्रीति चलाई, या रस में और रसन की मिलौनी नहीं है, और एक रस रीति पर टिक जानो ज़्यादा कठिन का अत्यंत कठिन है, दुरूह है, दुश्वार है। तो कठिन प्रीति रस रीत है। ये जो रस रीति है भैया, या तो प्रीति करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तभी तो पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे ही रे बिना प्रवेश। तो कठिन प्रीति रस रीत है, समझ गहो मन माय। बोले भैया अपने मन में भली प्रकार से समझ लो या रस रीति में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा कठिन है। ये साधन रहित रस रीति है, यहाँ कोई साधन की दरकार नहीं है। यहाँ तो केवल मन को साधवी की दरकार है कि आप अपने मन को श्री हरिदास नाम के प्रति, स्वामी जी की रस रीति के प्रति साध के रखो। साध के रखने को मतलब भैया स्वामी जी को ही नाम गानो है। श्री हरिदास अर्थात स्वामी जी ने जो रस रीति वर्णन करी है, वाही को चिंतन मनन जो भी कछु करना है वाही को ही करना है। तो कठिन प्रीत रस रीत है, समझ गह मन माय। एक चकोर पावक भख सब हिन को बसुना। आप समझा रहे हैं जैसे भैया आग को भक्षण केवल चकोर ही कर सके हैं। पक्षी तो हर प्रकार के हैं, पर भैया आग को भक्षण तो चकोरी कर सके और पक्षी थोड़ी कर सके। पक्षी तो कितने हैं, पर सिंह के दाड़न में ते आमिष तो साहसिक पक्षी ही ला सके हैं। साहसिक मगराए दसन ते आमिष लावे, और पक्षी बाकी मुंह में कैसे प्रवेश कर जाएंगे, इतना साहस सब में कहाँ है। तो ये उपासना साहसिक पक्षी के समान है। ये उपासक चकोर बत दृष्टि ते स्वामी जी की रस रीति में ही आप अपने जीवन को मगन रखे हैं। सभी को बसनाए काऊ ने कही है कि जा में मन की गति नहीं, ता में काढ़ है गात। मार्ग रसिक नरेश के यही विधि निकिसो जात। जहाँ मन और बुद्धि और वाणी को प्रवेश नहीं है, जा में मन की गति नहीं है। यूँ मानो जैसे काऊ सुई के नकुआ में ते भैया धागो निकसना मुश्किल है, वहाँ में है कि आपको मन को निकासना है। कितनों कठिन है सके है ये। ठीक यही प्रकार ते भैया ये
स्वामी जी को रस देश है, तभी तो कहिए कि या रस रीति को समझ के काज या रस देश में पहुँचबे के काज। तुम्हें या रस देश के आवेश बारे ही रसिक अनन्य जनन को संग करना अनिवार्य हो। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम करें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।